अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? और उसके अलावा आप लोग बताएँ कि आप लोग जो है अपनी जो कल मैंने आपको काम करवाया था ब्लॉग क्रिएट कराने के लिए एक डोमेन के हवाले से, वेबसाइट के हवाले से, तो उस पे आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है? और अगर आप में से किसी का अभी तक स्टिल नहीं हुआ तो वो भी ज़रूर शेयर करें, मैं आपको जो है उस हवाले से भी गाइड कर दूँगी। आप लोग अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर लें और अटेंडेंस मार्क करने के बाद जो है वो मुझे एक्नॉलेज करते जाएँ। ओके फाइन अगर बेटा आपकी कुछ इश्यूज़ की वज़ह से आप नहीं अभी तक कर पाए हो, आप नेक्स्ट वीक में भेज देना। कोई इश्यू नहीं है। अब आप लोगों को जो है वो प्रोफ़ाइल क्रिएट करने के हवाले से जो चीज़ें हैं वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आप लोगों ने काम करना है, अब आप लोगों ने जो है उसको मज़ीद बेहतर तरीके से आगे फर्दर लेके चलना है। बाकी ये कि इंशाल्लाह जो चीज़ें आप लोगों की रहती हैं या जो भी इश्यूज़ आपको आते हैं वो प्लीज़ आप लोग डिस्कस कर दिया करें। ओके, आप लोगों के काफ़ी सारे जो हैं वो मेरे पास आए हुई हैं चीज़ें। मैं उस पे जो है वो आप लोगों को फ्री होके उस पे रिस्पॉन्स भी कर दूँगी। ओके, फाइन मैं आपको गाइड कर दूँगी ही ना, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर जो है आप सबके पास भी इस तरह से ईमेल्स काफ़ी सारी आई होंगी। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? ओके बेटा ठीक है, आप मुझे कर देना कोई मसला नहीं। आप मुझे नेक्स्ट वीक सबमिट करवा देना। आप में से बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी अभी तक स्टिल पेंडिंग है प्रोफाइलिंग प्लीज़ आप लोग भी सबमिट करवाएँ। और उसके साथ-साथ आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपनी फ्रीलांसिंग जो है उसके ऊपर भी फ़ोकस करें। जो चीज़ें मैं अब आपको करवा चुकी हूँ उनको आगे फर्दर लेके चलें, उन पे इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को ताकि आपका जो प्रैक्टिस है आपकी वो भी साथ-साथ हो, आपकी फ्रीलांसिंग आपकी प्रोफाइल्स भी अच्छी बने हो ताकि आप लोग आगे इन फ्यूचर जो है आप लोग इन पे काम कर सकें। मकसद हमारा आप लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाना है, आप लोगों को काम के हवाले से बताना है। लेकिन जब तक अगर आप लोग चीज़ों पे खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं होंगी। तो आप लोग थोड़ा-सा कोऑपरेट करें।
ओके बेटा ठीक है, आप भी मुझे जो है कुछ दिनों में सबमिट करवा देना। ओके हिना आपने कहा है कि अपवर्क इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म आई हैव एवर फाइंड देयर बिकॉज़ आई गेट रिस्पॉन्स आफ्टर समथिंग फर्स्ट। बट बिल्कुल, आप जो है एज़ मैथ ट्यूटर जो है वो आप अपनी प्रोफ़ाइल को लेके चल सकती हो और इवन एक मेरी ओल्ड स्टूडेंट हैं वो इस टाइम पे टॉप रेटेड सेलर है ऑन अपवर्क और माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है और वो मैथ्स से रिलेटेड ही कर रही होती है, मैथ असाइनमेंट्स को ही वो करके दे रही होती है लोगों को, तो वो अपवर्क पे काम कर रही है, उसकी प्रोफ़ाइल बहुत अच्छी है, इवन वो अपवर्क के अलावा कहीं पे भी काम नहीं करती है। तो मैथ्स पे आप कर सकते हो, बहुत अच्छा है और दैट्स ग्रेट कि आपको पहली प्रपोज़ल पे ही आपको रिस्पॉन्स भी मिला। और प्लेटफ़ॉर्म सारे ही अच्छे हैं, सारे ही प्लेटफ़ॉर्म ही बहुत ज़्यादा काम उन पे आ भी रहा होता है। बस आप लोग कोशिश करें, एफ़र्ट करें डिसहार्ड मत हुआ करें, कोशिश करना ना छोड़ें। इंशाल्लाह आप सबको ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आप सब लोग यहाँ पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ क्लास में कि आप लोग कोशिश करें कि सब बच्चे कोशिश करें, आप लोग अपने डे 1 आप लोगों ने जो चीज़ें अपने गोल आप लोगों ने सेट किए हुए होते हैं उनको आगे फर्दर लेके चलने की कोशिश करें। ना कि अगर हमने ट्राई किया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं हम नहीं इसको करेंगे या फ्रीलांसिंग हम नहीं कर सकते। सब बच्चे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप सबके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल है जो किसी और के पास नहीं है और आप लोग इसको आगे फर्दर लेके चलें। जब तक आप लोग कोशिश करेंगे तब तक तो ठीक है, आपको चीज़ें कहीं न कहीं रिस्पॉन्स भी आ जाता है। जहाँ तक रिस्पॉन्स की बात है और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी अपनी लक जो है वो कहीं समटाइम जो है वो उस पे वर्किंग नहीं कर रही होती है कि आपको इतनी जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाए। तो उस चीज़ को डिसहार्ड ना हों, उस पे छोड़ें ना क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे हज़ारों लोग हैं, काम करने वाले भी और करवाने वाले भी। तो आप लोगों ने भी उनमें से जो है एक हैं कि जो काम करना चाहते हैं, तो आपसे भी लोग करवाएँगे, ज़रूर करवाएँगे लेकिन आप उस चीज़ को बेहतर करें, अपनी प्रोफ़ाइल को, अपनी गिग्स को मैच्योर करें, बेहतर करें। इंशाल्लाह हर चीज़ जो है वो बेहतर होती जाएगी और वक़्त के साथ आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएँगी। अभी आप लोग एज़ अ बिगिनर हो, आप लोग काम कर रहे हो, आपने से कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो जैसे ही आप लोग काम प्रैक्टिकल करना शुरू करोगे, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी मैच्योरिटी लेवल जो है वो मज़ीद जो है वो ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आपके जो अभी आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोग चीज़ों को सोच रहे होते हैं, वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों ने प्लीज़ उस पे जो है वो थोड़ा-सा फ़ोकस करें, चीज़ों को आगे लेके चलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा जी, आपने आपका जो आ रहा है यहाँ पे ओके, कोई बात नहीं अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो आप दोबारा से जो है वो अपना नया अकाउंट बना लो। आपका अप्रूव भी हो जाएगा। कोशिश करना कि एक ही दफ़ा में उसको कंप्लीट कर लो और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की हुई हैं, वो भी आप शेयर करो, ठीक है? उसको आगे फर्दर लेके चलो।
अच्छा जी, मैंने ओके बेटा, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, आप वैसे ही फ़ॉलो करो। और दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आप ग्रुप में से किसी जो है किसी और स्टूडेंट से हेल्प ले लो जिसकी प्रोफ़ाइल अप्रूव हो गई है। जिसने प्रोफ़ाइल क्रिएट की है उसकी प्रोफ़ाइल अप्रूव हो गई है, तो आप उससे भी हेल्प ले लो। वो आपको साथ-साथ गाइड कर देगा। समटाइम हमें लग रहा होता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं शायद एक माइनर सी मिस्टेक होती है जिसकी वज़ह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, तो प्लीज़ आप उसको देख लो। देन मैं आपको जो है इस पे मज़ीद वो आई थिंक सो अगर आप किसी से हेल्प ले लेते हो, आपका ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनबॉक्स का मैसेज मुझे पता है आपका आया हुआ है, मैं आपको रीड करके आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है? इंशाल्लाह आज मैं आपको कर दूँगी इस पे। अच्छा जी, बिल्कुल मैं उस स्टूडेंट की आपके साथ जो है वो आपके इनबॉक्स में शेयर कर दूँगी। आप मुझे रिमाइंडर करवा दो ना, देन मैं आपके साथ प्रोफाइल रिमाइंडर, ठीक है? प्रोफाइल लिंक रिमाइंडर आप कह मुझे इस तरह से लिख के भेजना, देन मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। क्योंकि फॉर द टाइम मुझे जो है उसकी प्रोफाइल लिंक जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, बट मुझे ढूँढना पड़ेगा। तो आप मुझे मैसेज कर देना, देन मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्डप्रेस ब्लॉग थीम्स। वर्डप्रेस पे जब हम काम करते हैं, वर्डप्रेस पे जब वेबसाइट बनती है, तो वर्डप्रेस के कुछ थीम्स होते हैं, ठीक है? तो वर्डप्रेस पे जब हम काम करेंगे, तो हमने कुछ थीम लेने होते हैं। थीम्स क्या होते हैं वर्डप्रेस के कि वो आपको यहाँ पर अगर मैं आपको शो करवाती हूँ, वर्डप्रेस के जो थीम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से पूरा का पूरा जिस तरह से आपको मैंने कैनवा पे बताया कि कैनवा पे जाके किस तरह से आपने पोस्ट बनानी है, आपने रिज्यूमे डिज़ाइन करना है, आपने जो भी डिज़ाइनिंग का काम है वो आपने वहाँ पे जाके करना है कैनवा पे। तो सेम इसी तरह से वर्डप्रेस पे जब हम काम करते हैं तो उसके लिए हमने हमारे पास कुछ थीम्स होते हैं, उन थीम्स को हमने यूज़ करना होता है, उन थीम्स को यूज़ करते हुए हमने अपनी वेबसाइट बनानी होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कुछ परचेज़ थीम होते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आपने जैसे ये वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस में आपने कौन-सा थीम लेना है ब्लॉगिंग का, उसके अलावा कॉर्पोरेट का है, क्रिएटिव का है, ई-कॉमर्स के हैं, एजुकेशन के हैं, एलिमेंटर हैं, एंटरटेनमेंट से है, मोबाइल, नॉन प्रॉफिट, रियल एस्टेट, हर कैटेगरी से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे आपके पास थीम हुए हैं। वेडिंग से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उन सबके यहाँ पे थीम्स अवेलेबल हैं। अब ये कैटेगरीज़ क्यों की गया है? इसको क्यों हमने कैटेगराइज़ किया है कि कॉर्पोरेट के जो हैं वो डिफरेंट हैं या हमारे पास यहाँ पे ई-कॉमर्स के डिफरेंट थे? उसकी कुछ रीज़न है। जैसे कि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट जो थीम्स हैं वर्डप्रेस के वो मैं आपके साथ यहाँ पे शो करवाती हूँ आपको। ओके, अब यहाँ पर जो है ये एक वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट के नाम से। और इस पे जो है वो अगर आप वर्डप्रेस थीम भी लिखेंगे तो यहाँ पर ये वेबसाइट आपके पास आ जाती है। आप यहाँ पे जाके किसी भी वेबसाइट पे चले जाएँ, वहाँ पे आपको थीम्स इस तरह से मिल जाते हैं। आपने उनको स्टडी करना है पहले तो। कि आपको किस तरह का थीम चाहिए है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये $59 का है, लेकिन इस टाइम पे जो है ये $17 का जो है वो आपको मिल रहा है। आप पेड जो ये थीम है ये आप इसको बाय कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? ये पेड थीम है। फ्री थीम भी होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि आपके पास कोई आता है या आप इन फ्यूचर आप अपना काम करते हैं और आपको वेबसाइट बनानी है, वर्डप्रेस पे बनानी है, तो आप उसको किस तरह से आगे फर्दर लेके चलेंगे। यहाँ पर जिस तरह से अगर आप देखें तो ये आपके पास थीम आ रहा है, इसकी डिटेल आ रही है, इसका रिव्यूज़ आ रहे हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पे हम लाइव प्रीव्यू पे जो है वो क्लिक करेंगे, तो इसका लाइव जो है डेमो है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब लाइव डेमो में अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक कंप्लीट वेबसाइट जो है नज़र आ रही है। सॉरी। यहाँ पर जो है एक कंप्लीट वेबसाइट जो है वो आपको डिस्प्ले में आ रही है, शो हो रही है आपके सामने। ठीक हो गया? आप जाते हैं, आप किसी की भी वेबसाइट पे जाएँगे, तो आपको डिटेल होती है, बटन्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, तो ये एक डमी आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। इसको पूरा
कंप्लीट यानी कि एक वो बंदा जिसको कोडिंग नहीं आती है, जिसको एक वेबसाइट चाहिए, अब आपने क्या करना है, आपने वर्डप्रेस की डोमेन और होस्टिंग के बाद आपने वर्डप्रेस का थीम परचेज़ किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, उसमें ये थीम अपलोड कर दिया और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह की कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही है, इसको चेंज करें, नंबर को चेंज करें, यहाँ पे लोगो चेंज कर लें अपना। उसके बाद यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है उसको अपने अकॉर्डिंग करके आपकी वेबसाइट तैयार हो गई। तो अगर आपको ये एडिटिंग आती है, आपको ये थोड़ी बहुत चीजें जो होती हैं बेसिक सी, ये अगर आपको आती हैं तो आप अपनी वेबसाइट जो है वो खुद भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने थीम फाइनल करना होता है, थीम देखना होता है यहाँ पर, जिस तरह से ये देखा मैंने, ठीक है? तो आपकी जो कैटेगरी है वो भी आपने माइंड में रखनी है कि आपने किस कैटेगरी से रेलिवेंट जो है वो थीम लेना चाह रहे हैं। जी प्लीज़, अगर किसी स्टूडेंट यहाँ पे विलिंग है इनकी हेल्प करने में तो वो प्लीज़ इनको हेल्प कर दें। अगर आपकी प्रोफ़ाइल अप्रूव हो चुकी है, आपको आइडिया है कि किस तरह से जो है वो अपवर्क पे प्रोफ़ाइल बना के हम अप्रूव कर सकते हैं, तो वो इनसे जो है प्लीज़ इनको भी गाइड कर दें। ओके, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से उस पे कुछ ना कुछ जो है वो इस तरह की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अगर आप देखें फाइवर पे है तो फाइवर पे भी वो आपका बेसिक इंग्लिश का टेस्ट ले लेता है और उसके अलावा अगर आप फ्रीलांसर पे बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी जो स्किल सेट होता है, वो अगर आप कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, इस चीज़ से रिलेटेड काम करेंगे, तो वो उससे जो है रेलेवेंट आपका टेस्ट भी ले रहा होता है। तो उसके अलावा जो है अपवर्क पे भी कुछ इसी तरह के होते हैं। आप इसके बारे में अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे, तो आपको उससे रिलेवेंट काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और वो मैं आपके साथ फर्दर भी शेयर कर दूँगी। ओके, मैं आपका जो है इनबॉक्स में चेक कर लूँगी। वैसे तो ऑलरेडी हमारे पास जिन बच्चों की डिटेल थी वो तो मैंने उनके टेस्ट क्लियर करवा दिए हुए हैं। अगर आपका भी रहता है और आपका नहीं हुआ हुआ, तो प्लीज़ आप मुझे रिमाइंडर करवा देना, मैं इंशाल्लाह चेक करके आपको उस पे आगे फर्दर बता भी दूँगी, ठीक है? अच्छा जी, आपने कहा है ब्लॉग या वेबसाइट कितने महीने में रैंक कर जाती है? अच्छा जी, आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है, उसपे ज़्यादातर मैटर कर रही होती है कि आपने किस कॉम्पिटिशन आपका क्या है? आपकी जो वेबसाइट है किस कैटेगरी से रेलेवेंट है? उसका कॉम्पिटिशन क्या है? और उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वेबसाइट बना के लाहौर में या पाकिस्तान में सिर्फ रैंक करवाना चाहते हो, 3 महीने बहुत टाइम है। आप 3 मंथ अगर आप अच्छी एसईओ करते हैं, आप अच्छी एसईओ परफ़ॉर्म कर रहे होंगे, तो विदिन 3 मंथ आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है। लेकिन अगर आप यूएसए, यूके, कनाडा में करना चाह रहे हैं तो 6 मंथ आपका टारगेट हो, 6 मंथ में आपकी अच्छी सर्चेज़ आ जाती हैं, आपके ज़्यादातर कीवर्ड्स जो हैं वो रैंकिंग में आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप फुल टाइम उस पे काम करते हैं, फ़ोकस करते हैं, तो विदिन 6 मंथ, 8 मंथ में आप रैंक कर सकते हो। इन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में, एशिया में ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता, तो यहाँ पर आप कम टाइम में भी कर सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोगों को एसईओ के हवाले से या रैंकिंग के हवाले से आइडिया ही नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है आपका, तो आप इसको जल्दी रैंक करवा सकते हो। ओके बेटा, आप भी मुझे उस पे कर देना, मैं आपको भी शेयर कर दूँगी और इवन अगर आपको उससे हेल्प चाहिए होगी, वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है और बहुत ही अच्छी, बहुत कोऑपरेटिव पर्सन है, तो वो आप लोगों को वैसे भी गाइड कर देगी, ठीक है? मैम डोमेन
जी, डोमेन और होस्टिंग तो बेटा आपको सबसे पहले चाहिए होती है। आपके पास अगर डोमेन और होस्टिंग नहीं होगी, तो आप जो है उसको आगे फर्दर जो है वो नहीं लेके चल सकते हैं। तो कोशिश करो कि आप जो है उसको यहाँ पे जिस तरह से मैंने ट्रिपल ज़ीरो वेब होस्टर पे आपको बताया है कि किस तरह से आपने लॉगिन करना है और डोमेन क्रिएट करनी है। देन हम आगे फर्दर उस पे काम करेंगे। आप लोग भी उसको देखिएगा, फ़ॉलो कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह साथ-साथ चीज़ें कर देंगे, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएँगी, ठीक है? जी, जी, आपकी भी हेल्प कर देंगे। इन्होंने कहा है कि आप इनको टेक्स्ट कर लें एंड देन ये आपको करवा देंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका आपने जो यहाँ पे सवाल किया है कि मैम वेबसाइट के थ्रू अर्निंग कैसे होती है? और उसके बाद आपने कहा कि ऐड कब मिलते हैं, आपको ये भी पता है कि अर्निंग का तरीकाकार क्या है, उसके बाद आप मुझसे रिक्वायरमेंट पूछ रहे हो। तो अच्छी बात है, आपको नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों को एटलीस्ट अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, आप लोग थोड़ी बहुत स्किल सीख रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप लोग उस चीज़ को आगे फर्दर करो और उसके साथ चीज़ों को सोचना शुरू कर दें। अगर आप चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं, आपकी सोच तब्दील हो चुकी है, आई थिंक सो कहीं न कहीं ये चीज़ हमारा जो मकसद होता है वो यही होता है आप लोगों को और आप चीज़ों को लेके सोच रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं और सर्च करने के थ्रू जो है वो आप लोगों को चीज़ें बहुत सारी और पता चल रही होती हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहली बात आप लोग जो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, हम ब्लॉगिंग वेबसाइट की बात करते हैं, कोऑपरेटिव या हम प्रोफेशनल वेबसाइट की बात करें, वो तो आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए कर रहे होते हैं, वहाँ पे तो आपने चीज़ें बेच के अपनी आप अर्निंग करोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लॉगिंग वेबसाइट की बात करते हैं, जहाँ पे आप कंटेंट ऐड कर रहे होते हैं, किसी न किसी एक इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो उसपे जो है, वो आप गूगल एड्स के थ्रू जो है वो अर्निंग कर सकते हैं और वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये ऐड कब मिलते हैं आपको और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है गूगल एडसेंस की, वो मैं आपको बता देती हूँ। गूगल एडसेंस की जो रिक्वायरमेंट है, वैसे तो आप गूगल एडसेंस के पेज पे जाते हैं, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँगे, तो वहाँ पे भी आपको जो है इससे रेलेवेंट काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है, लेकिन उसमें कुछ मोटी-मोटी बातें जो है वो मैं आपके साथ बता देती हूँ कि एटलीस्ट आपकी जो आप डोमेन आप जिस पे आपने गूगल एडसेंस एक्टिव करवाना है, ऐड करवाना है, वो 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए और उसपे ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक होनी चाहिए। ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक क्या होती है कि यानी कि खुद से ट्रैफ़िक आए। सर्चेज़ के थ्रू ट्रैफ़िक आ रही है उसपे, सोशल मीडिया से ट्रैफ़िक जा रही है, उसपे जो है वो लोग उसको डायरेक्ट सर्च कर रहे हैं। तो यानी इतनी थोड़ी बहुत लोग जो है उसको देख रहे हों, एक्टिव हो। उसके अलावा अगर आप मैं बात ब्लॉगिंग की ही बात करूँगी यहाँ पर कि अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो एटलीस्ट उसपे 10 टू 15 जो है वो पोस्ट आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए और वो पोस्ट जो हों उन पे कोई भी प्लेजरिज्म ना हो मीन्स कि कॉपी पेस्ट वर्क उसमें ना हो ऑर्गेनिक ओरिजिनल आपका कंटेंट होना चाहिए वो उसमें ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वो किसी और की कॉपी की हुई है तो अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपका 100% जो है वो आपकी आपका वेबसाइट जो है वो अप्रूव हो जाएगी गूगल एड्स के लिए और आप उस पे एक्टिव कर सकते हैं डोमेन का थोड़ा-सा ओल्ड होना इम्पोर्टेंट है। समटाइम जो है वो अगर आपकी डोमेन 6 मंथ के बजाय 3 मंथ की भी होती है, आप उसको एक्टिव रख रहे होते हैं, उसपे चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, तो वो उसको भी अप्रूव कर देता है। अच्छा जी, आपने कहा है कि क्या हम लोग वर्डप्रेस की बिल्कुल जी, आप लोग वर्डप्रेस को इस्तेमाल करके जो है वो वेब क्रिएटिंग या वेबसाइट डिज़ाइन की भी सर्विसेज़ दे सकते हैं। अगर देखें, अब यहाँ पर चीज़ें आपको बताना और चीज़ों का आपको समझाना जो है, वो यही है कि आप लोग जो है इस चीज़ को अगर आपको इंटरेस्ट इस चीज़ में डेवलप हो जाता है कि आपको आपको ये टॉपिक करवाया जा रहा है वर्डप्रेस का, ठीक है? ब्लॉगिंग का। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊँगी कि ब्लॉग के लिए सबसे पहले थीम कैसे सर्च करना है, उसको ऐड कैसे करना है, उसका डाटा कैसे इम्पोर्ट करना है। वो सारी चीज़ें जब आपको पता चलेंगी, तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, यार मुझे तो ये काम करना है, मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, मुझे ये चीज़ ज़्यादा आसान लग रही है, तो आप उसको आगे फर्दर अडॉप्ट कर लेते हो। तो ये सर्विसेज़ आप लोग दे सकते हैं, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। इवन अगर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं,
सीखना तो आप सीख तो यूट्यूब से भी जाके सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे वर्डप्रेस के कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, कंप्लीट कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लोगों ने अपने कोर्सेज़ ऐड किए हुए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो इसलिए आप उसको भी फर्दर देखो। अच्छा जी, आपका सवाल है। अच्छा जी, बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, बड़ा वाज़िह सवाल है आपका। और एक और चीज़ यहाँ पे कि टॉपिक जो हमारा एसईओ का है, उसमें हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी हम वेबसाइट बनाने के हवाले से बात करें और फिर आगे हम एसईओ की बात करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, कि सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को कैसे लेके आना है, सर्च इंजन में किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को जो है वो कर सकते हैं, रैंक करवा सकते हैं। उस हवाले से जब हम बात करते हैं, तो वो मैं आपके साथ वो भी चीज़ें शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आप अभी जो है यहाँ पे जो आपका सवाल है, बिल्कुल जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं बेटा, उसको हमने कंटेंट लिखना होता है, ह उसमें हेडिंग्स ऐड करनी होती है, तो उस टाइम पे हम हर चीज़ को कर रहे होते हैं कि ये जो है चीज़, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये लाहौर की ऑडियंस के लिए कर रहे हैं या हम यूएसए की ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो अगर हम पाकिस्तान में अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये अपना ब्राउज़र जो है, आपको 1 मिनट, आपका मैसेज जो है मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ और यहाँ पे आपको मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये गूगल का। ये गूगल सर्च इंजन है मेरे पास, जिसपे मैंने जाके सर्च की हुई है। ओके, अब यहाँ पे गूगल सर्चेज़ आ रही हैं, अगर आप यहाँ पर देखें फॉर द टाइम, अगर आप बिल्कुल नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? लाहौर, पाकिस्तान। और एक और चीज़ यहाँ पे, एक और मैं आपको यहाँ पे छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, रैंकिंग के हवाले से जहाँ बात कर रहे हैं हम। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप लास्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो भी लोकेशन है पाकिस्तान, उसके बाद जो भी सिटी आ रहा है, फॉर द टाइम मेरा लाहौर आ रहा है, क्योंकि मेरी करंट लोकेशन लाहौर की है। अगर आप किसी और को भी सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ एचबीएल बैंक, एचबीएल बैंक, ठीक है? तो एचबीएल बैंक मैं लिख के मैंने सर्च कर लिया। अब मैंने एचबीएल बैंक लिख के सर्च किया है, तो ऊपर तो एचबीएल बैंक की वेबसाइट आ गई, उनका पूरी डिटेल आ गई। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, फॉर द टाइम आप यहाँ पर देखें, तो ये मेरे पास ये कुछ ए, बी, सी जो ऑप्शन आ रहे हैं, और अगर मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मुझे एचबीएल बैंक की जितनी भी डिटेल्स आ रही हैं, वो सारी की सारी ये ब्रांचेस लाहौर की हैं। क्योंकि मेरी लोकेशन लाहौर में है और जो मेरे बिल्कुल नियरेस्ट है, पहले तो मेरे पास वो आ रही है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे मेरे पास आ रही है, थर्ड ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, मेरे पास फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये इस तरह से आपको ये सर्चेस में शो हो रहा है। ये सर्चेस होगी, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे नीचे भी बात करें, यहाँ पे नीचे जितने भी सर्चेस रिजल्ट्स आए हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि मुझे एचबीएल बैंक लाहौर की जो है वो डिटेल मिल जाए। लेकिन जो मेरी लोकेशन थी, या मुझे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे एचबीएल बैंक लिखते हैं तो आपको एचबीएल बैंक जो है वो यूएसए में शो करवा देगा। इनकी जो है दुबई में भी ब्रांचेस हैं, इनकी और कंट्रीज में भी हो सकती हैं, लेकिन वहां की जो है वो मेरे साथ वो शेयर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मुझे मेरी लोकेशन के पास से जो चीजें हैं वो मुझे दिखा रहा है। तो जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं, तो ये चीज उसमें हमने ऐड की होती है, और हमने अपने सर्च इंजन को ये समझाया होता है, बताया होता है, एक्सप्लेन किया होता है कि ये जो चीज है ये इस ऑडियंस के लिए है। तो आपकी जो वेबसाइट होती है, जो आपने उसपे कंटेंट लिखा होता है, उसके थ्रू आपने पहले देख लेना कि आपने टारगेट किसको करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि आपने कंटेंट लिख रहे हैं, तो आप किसके लिए लिख रहे हैं?
अगर आप किसी भी चीज़ के किसी भी टॉपिक को अभी आपको कैसे पता चलेगा कि अगर ये पर्सन जो यूएसए में बैठा हुआ है, वो इस टाइम पे क्या सर्च कर रहा है? यूएसए में इस टाइम पे कौन-सी चीज़ें जो है वो ट्रेंडिंग में जा रही हैं? आपको नहीं आइडिया। अगर आप उनको टारगेट करते हो तो फिर आपने उनके इंटरेस्ट को स्टडी भी करना होता है, देखना भी होता है, फिर उस पे आप काम करते हो। ओके, अब यहाँ पर आई थिंक सो आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी। फर्दर जो है यहाँ पे मज़ीद आपके जो हैं ओके बेटा, वेलकम। अच्छा जी, व्हाट इज़ 301? 301 ये एक एरर आ रहा है आजकल फाइवर पे, बट आई थिंक सो ये कुछ उनके वो बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आ रहा है। इसका भी हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व। अच्छा जी, कितना ब्लॉगिंग में अलाउ करता है गूगल, कितना प्लेजरिज्म अलाउ करता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ऑलमोस्ट जो है वो आपका 10% तक जो होता है, 10 to 15% प्लेजरिज्म जो है वो कहीं न कहीं आपका एडजस्ट कर लेता है गूगल। अगर इससे ज़्यादा आप करते हैं, इवन आप यहाँ पे मैं आपको बड़ी आसान सी एक एग्ज़ाम्पल देने लगी हूँ। आपको जब भी आपके माइंड में इस तरह के क्वेश्चन्स आ रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखें हाउ मच बाय गूगल, कि गूगल आपको कितना प्लेजरिज्म जो है वो अलाउ करता है, तो ऑलमोस्ट जो है लेस देन यहाँ पे आ रहा है 10% वो आपको अलाउ करता है। तो आप इस चीज़ को देख लें, 10% कुछ जगहों पे 15% तक का लिखा हुआ है, तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रख लें, इससे ज़्यादा का प्लेजरिज्म जो है वो अलाउ नहीं करता। अब प्लेजरिज्म क्या होता है, ये मैं आपके साथ चीज़ें आगे फर्दर जाके भी शेयर करूँगी। प्लेजरिज्म जो आप टेक्स्ट होता है, आपका कंटेंट होता है, अगर वो किसी के साथ मैच हो रहा है, सिमिलर है, कितनी किस हद तक सिमिलर है, कितनी परसेंट सिमिलर है, तो ये उस प्लेजरिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा जी बेटा, आपका सवाल है कि अच्छा जी, आपने जो बात की है बेटा, ये जो इस तरह की वेबसाइट होती हैं जहाँ पे क्रैक मिल रही होते हैं सॉफ्टवेयर, इवन मूवीज़ जहाँ पे पड़ी होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जहाँ पे मूवीज़ या कुछ इस तरह का कंटेंट पड़ा होता है जो कि फॉरएवर यूज़ हो सकता है। तो वो लोग अपडेट नहीं कर रहे होते हैं, वो उसपे चीज़ें ऐड नहीं कर रहे होते हैं। उन्होंने एक टाइम पे वेबसाइट बनाते हैं, उसपे चीज़ें ऐड कर देते हैं, उसके बाद जो है वो उसपे गूगल एडसेंस ऐड कर दो, उसके बाद वहाँ पे ऐड चलते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग अपना फ़ायदा उठाएँगे, उनको भी बेनिफिट होता रहता है कि उनके पास अर्निंग जाती रहती है। तो ये इस तरह की वेबसाइट्स को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो दूसरी वेबसाइट होती हैं ब्लॉगिंग की, वहाँ पे भी अपडेट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि वो साल में सिर्फ़ 2-4 दफ़ा जो है वो अपडेट करते हैं। अगर आपकी एक दफ़ा आप अच्छा कंटेंट ऐड कर देते हो और फॉरएवर कंटेंट ऐड कर देते हो, इवन भ यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी आगे फर्दर जाके, कि अगर आपने एक आर्टिकल ऐड कर दिया कि बेस्ट 2020 जो है वो आपकी ये किसी भी हेल्थ टिप्स फॉर एग्जांपल आप ऐड कर दो, या फिर उसमें आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड के बेस्ट स्मार्ट वॉचेस इन 2020, आप 21 आगे, अब नेक्स्ट एज चेंज हो रहे हैं तो आपने 21 कर देना है। तो आपका क्योंकि 2020 में रैंक हुआ हुआ था, तो 21 में भी आपका रैंक हो जाएगा, सिर्फ आपने हेडिंग जाके चेंज करनी होती है, तो उससे हो जाती हैं चीजें। तो इस तरह से हो जाता है, बिल्कुल आप इस तरह से भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो आप जनरेट कर सकते हो। अच्छा जी, आपने कहा है मैम, कुछ दिनों से अपवर्क पे एज़ अ मैथ ट्यूटर प्रोफाइल एडिट करने की। ओके बेटा, मैं आपको इस पे इस हवाले से गाइड कर दूँगी। आप मुझे जो है ना वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, फिर मैं आपको इस पे गाइड कर दूँगी, ठीक है? अच्छा जी मैम, अ, अगर मैं अच्छा जी, सबसे पहले तो बात ये है कि अगर आप मूवीज़ वगैरह का कंटेंट जो है, वो ऐड करते हो और उसको जो है वो उसपे ऐसे मोनेटाइज़ेशन में उसपे तो नहीं इश्यू आता है, यूट्यूब चैनल पे आ जाता है, क्योंकि यूट्यूब चैनल जो है वो वीडियो कंटेंट को कर रहा होता है, लेकिन गूगल जो है वीडियो कंटेंट को नहीं ले रहा होता, वो सिर्फ़ टेक्स्ट कंटेंट को आपके कॉपीराइट्स में आपके आता है, तो आप उसको कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है?
इवन आप गूगल की जो पॉलिसी है वो वेब कंटेंट के बारे में बताता है, वीडियो कंटेंट के हवाले से जो कहता है, आप उसको एक दफ़ा स्टडी कर लेना। तो आई थिंक सो आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी। ओके, अब हम अपने टॉपिक की तरफ अगेन यहाँ पर स्विच करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक था वर्डप्रेस ब्लॉग के हवाले से, थीम्स के हवाले से, सॉरी। तो थीम यहाँ पर जो है वो आपने सबसे पहले फाइंड करने हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा ब्लॉग और मैगज़ीन जो है वो हम उसको लेंगे अपनी ब्लॉगिंग के लिए। तो ब्लॉगिंग के लिए जो है वो हम यहाँ पर काफ़ी सारे थीम्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे थीम्स हैं, आप इनमें से कोई भी जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपके साथ आगे अभी यहाँ पर अपनी वेबसाइट लॉगिन करके, जो हमने कल वेबसाइट बनाई थी, उसको उसपे भी फर्दर आपको बता देती हूँ कि आपने कौन-सा थीम जो है वो ऐड करना है और किस तरह से आगे फर्दर उसपे काम करना है। ओके, यहाँ पर जो है आपकी यहाँ पर जो चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ कि आपने जो है यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे अदर डेमोज़ जो हैं वो आ जाते हैं। तो आपने इसमें से जो है वो एक डेमो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिस तरह से डेमो व्यू हम कर रहे हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक वेबसाइट के काफ़ी सारे डेमोज़ उन्होंने क्रिएट किए होते हैं। आप उसमें से कोई भी डेमो जो है वो आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस पे जो है ब्लॉग का जो आजकल ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं, या जिस तरह का एक थीम जो हम यूज़ कर रहे हैं, लेआउट यूज़ कर रहे हैं, वो इस तरह का आ रहा होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे, तो वो इसी तरह का एक सेटअप होता है, उसमें कुछ कैटेगरीज़ ऊपर आ रही होती हैं, उससे रिलेटेड पोस्ट शो हो रही होती हैं, लोगो होगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ बैनर आपका आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह से आपको मिल जाती हैं। तो ये आपके पास थीम है, ठीक है? तो ये थीम होते हैं, इनको आपने यूज़ करना होता है, इसमें से डमी कंटेंट को हम डिलीट कर देते हैं और हम अपना ओरिजिनल कंटेंट जो है वो आगे फर्दर इसमें ऐड करते जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो मैं लॉगिन कर लेती हूँ अकाउंट को, जो हमारा 000 वेब होस्टर का है, एंड देन वहाँ से वेबसाइट को लॉगिन करके हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं।
ओके जी, अगर बिल्कुल इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से, डाटा के हवाले से जो है, वो डिफरेंट परसेंटेज है प्लेजरिज्म की। अगर टेक्स्ट की आप बात करते हैं ब्लॉगिंग में, तो वहाँ पे वो लेस देन 10% की बात करता है। मोर देन 30% जो है वो आपका, जिस तरह से आपने बताया कि स्टैटिस्टिक अगर डाटा है, तो उसमें हो सकता है। तो डिफरेंट चीज़ों पे है, आप देख लें मूवीज़ में, वीडियोज़ में कितना वो कह रहा है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी आप उसके कॉपीराइट्स को कम करने के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि इस तरह से जो कि ऑनलाइन जो है वो वीडियोज़ के हवाले से, मूवीज़ के हवाले से जो है वो काम कर रही हैं। तो आप उनको जो है वो देख सकते हैं, उससे आइडियाज़ ले सकते हैं। तो आप फर्दर उस पे जाएँ, आप उसको देखें। ओके, यहाँ पर पता नहीं क्या इश्यू हो गया कि ये इस पे अकाउंट जो है ये इनवैलिड आई जा रहा है। ओके, बिल्कुल आप लोगों का एंड पे जो है वो एग्ज़ाम तो होगा ही, और फिर हम आपको सर्टिफ़िकेट देंगे। पहले आपका टेस्ट होगा, टेस्ट जो है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है, ऑनलाइन होगा, और आपको सर्टिफ़िकेट भी जो है वो बाय ईमेल ही दिया जाएगा, हार्ड फॉर्म में हम आपको नहीं देंगे। ठीक है? अच्छा जी, इस पे ज़रा इश्यू आ रहा है, मैं आपके साथ यहाँ पर एक और जो वे में जो है मैं आपको बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है, एज़ सच ये हो जाता है, लेकिन वर्डप्रेस पे मैं आपको यहाँ पे जो है वो चीज़ें अभी मैंने आपको बतानी है, तो वो मैं आपको यहाँ पे अपनी होस्टिंग पे बता देती हूँ। इस पे ज़ थोड़ा-सा जो है वो इश्यू हो जाता है सम टाइम, बट आप लोगों ने अपना जहाँ पे क्रिएट कर लिया हुआ है, आप लोग उसी को कंटिन्यू कीजिएगा।
कि यहाँ पर जो है, जब आपके पास ये स्क्रीन आ रही होती है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे यूज़र नेम में एडमिन ऐड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है, ठीक है? जो आपने पासवर्ड रखा होगा, वो आपने ऐड कर देना है। ओके, उसके बाद जो है ये आपके पास ये वाला डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाता है। कल मैंने यहाँ तक जो है वो आपको करवा दिया था। आप लोग यहीं से इसको कंटिन्यू आगे फर्दर कर लीजिएगा। ठीक है? आप लोग यहीं से इसको कंटिन्यू कीजिएगा। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी थीम्स के हवाले से, चीज़ों के हवाले से बात करी थी। पहले तो आपके पास जो है ये इस तरह से सबके पास जो है ये डैशबोर्ड आ रहा होगा, अगर आप कल की क्लास जो है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी उसमें उसको फ़ॉलो कर रहे होंगे तो। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड है, आपके पास होम आ रहा है, अपडेट्स आ रही होंगी, पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस हैं, कमेंट है, अपीयरेंस है। अपीयरेंस में जब आप आते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर अपीयरेंस में देखें, तो सबसे ऊपर टॉप पे ये जो है, ये यहाँ पर आपके पास थीम्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? थीम्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है, ये ऑलरेडी जो थीम आपके पास यहाँ पे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो थीम हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी ये हमारी वेबसाइट पे ये अप्लाई हुआ है, तो ये आ रहा है। अब हमने यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है और ऐड न्यू पे जाना है, और ऐड न्यू पे जाके हमने नया थीम यहाँ पर हम ऐड करेंगे, नया थीम यहाँ पर जो है वो हम अपलोड करेंगे। ये कुछ इस तरह के थीम आपके पास आ भी रहे होंगे, लेकिन आपने जो है यहाँ पर सर्च कर लें, और सर्च करके आप उस तरह का थीम जो आप चाहते हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग का थीम आपको चाहिए, तो आप वो यहाँ पे सर्च कर लें। मैंने यहाँ पे ब्लॉग लिख के सर्च किया है, तो अब यहाँ पर देखते हैं काफ़ी सारे ब्लॉग जो हैं, ब्लॉगिंग के जो थीम्स हैं, वो यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं। आप यहाँ पर जितने भी थीम्स हैं, इन सबको आप इनका डेमो भी देख सकते हैं, और उसके अलावा जो है यहाँ पर इसको इस तरह से आप पहले देख लें, जो आपको इसमें से बेस्ट लगे, आप वो चूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल आपने करना है। फर्दर इसका डाटा भी हम इंपोर्ट करेंगे। मैं आपको सारा जो है यहाँ पर इसको आपके साथ शेयर करूँगी। ये काफ़ी सारे थीम्स हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर आपको मिल जाएँगे, आप इसमें से ऐड कर सकते हैं। आप पहले इसको कंप्लीट सर्च कर लें, कंप्लीट जो है इसमें से देख लें कि आप इसमें से कौन-सा चूज़ करना चाह रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि आपने पहले तो जो यहाँ पे मुझे जो बेस्ट लगेगा, मैं आपको वो यहाँ पर ऐड करके भी करवा भी दूँगी। बाकी जो है यहाँ पर कुछ इस तरह की भी है कि कुछ ब्लॉग जो होते हैं, जो हम थीम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, उनका हमारे पास हमने डेमो इम्पोर्ट करना होता है, वो फ्री में डेमो अलाउ नहीं कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में रखना होता है, जब आप किसी भी थीम को यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है? तो थीम तो बहुत सारे हैं, उसमें से जो आपने चूज़ करना है, आपने यूज़ करना है, वो आप अब देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने फाइनलाइज़ करना है उसको। ओके, अब मैंने इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिव पे क्लिक करना है, ठीक है? आपने पहले इंस्टॉल पे क्लिक करना है, उसके बाद एक्टिव पे क्लिक करना है, देन ये आपके पास जो है ये आ जाएगा।
अब यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिए है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर आ रहा है कि कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं जो कि आपने यहाँ पर ऐड करने हैं, उसके बाद जो है आपका ये वाला जो थीम है ये एक्टिव होगा आपके पास, ठीक है। अगर आप फॉर द टाइम, मैं यहाँ पर आपके साथ जो है ये वेबसाइट का आपको व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये हमने इसमें थीम ऐड कर दी है, लेकिन ये इस तरह से शो हो रहा है। इस पे वो डाटा नहीं आ रहा जो डाटा यहाँ पे आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ प्लगइन्स हैं, वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे क्लिक करके और यहाँ से जो है इस पे इंस्टॉल पे और अप्लाई कर देंगे। ओके जी, सक्सेसफुली यहाँ पर ये हो गए हैं हमारे पास ये प्लगइन। अब हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये इस पे जो है अभी सिर्फ और सिर्फ ये पोस्ट आई है डमी। यहाँ पर इसका डेमो हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ से हम प्लगइन्स पे जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो है एक प्लगइन है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस पे जो है वन क्लिक डेमो इंपोर्ट के नाम से जो है वो आपको मिल जाएगा। वो आपने यहाँ पर कर लेना है और उसके बाद जो है वो आपका डेमो उसको यहाँ पर वो ऐड कर देता है, ठीक है। ये प्लगइन है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, वर्डप्रेस पे जब हम काम कर रहे होते हैं और जो भी हमने कुछ भी चेंजिंग ऐड करने होते हैं या फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है अपने यहाँ पे चीज़ों में, अपने वेबसाइट पे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है इसमें कुछ प्लगइन्स ऐड करना पड़ते हैं। जब तक हम प्लगइन्स ऐड नहीं करेंगे तब तक जो है वो इसमें चीज़ें नहीं आएँगी। अब अपीयरेंस पे जो है इंपोर्ट डेमो डाटा पे हमने क्लिक किया, ठीक है? और उसके बाद जो है
ओके, यहाँ पर जो है ये हमें ये फाइल्स अपलोड करनी पड़ेंगी एंड देन हम जो है इस पे जो है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये फाइल्स इसकी ये चाहिए हमें। तो अब हमारे पास जो हमारे ब्लॉग का थीम का नेम होता है, हमने वो सर्च करना है। अगर आप यहाँ पर आएँ, मैं इसको थोड़ा-सा बैक करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये आपको डिटेल आपको मिल रही होती हैं, ठीक है? इस पे आप क्लिक कर लें। ओके, यहाँ से मैंने इसका नेम और जो कंपनी होती है थीम डिज़ाइन कर रही होती है, उसका नेम मैंने जो है यहाँ से कॉपी कर लिया है और यहाँ पे सर्च किया है, तो इसका हमें इस तरह से डेमो फाइल्स जो हैं वो हमें मिल जाएँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसका आगे फर्दर इस पे ऐड कर देती हूँ डेमो फाइल्स। तो वो हमें किसी न किसी वेबसाइट पे आपको मिल जाती हैं, इसकी डेमो फाइल्स जो हैं। ओके, ये एक इसका यहाँ पर पेज है जिस पे जाएँगे हम, तो वहाँ से हमें इसकी फाइल्स होती हैं वो मिल जाएँगी, हमने वो अपलोड करनी है, उसके बाद हमारे पास जो है वो डेमो आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसका पेज जो है वो उस पे नहीं जा रहा। ओके, यहाँ पर ये इस मैं इसको ओपन करना चाह रही हूँ, इस थीम की जो ऑफ़िशियल पेज होता है वहाँ पे इसकी सारा के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बट ये इस पे जा ही नहीं रहा और इसको जो है आई ट्राई कि मैं इसको कर लूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, वरना हम कोई और थीम जो है इसमें यूज़ कर लेंगे। ऐसे कुछ इश्यू नहीं है। ओके, ये इस पे अभी फॉर द टाइम जो है वो नहीं हो रहा। मैं इसको नहीं कर रही हूँ, मैं आपके साथ जो है यहाँ पर कोई और थीम जो है वो हम इस पे ऐड कर लेते हैं। उसको हम इसमें कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ओके, अभी हमने यहाँ पर जिस तरह से ऐड न्यू थीम पे मैंने ऐड न्यू का ऊपर बटन आ रहा होता है, उस पे जाते हैं और यहाँ पर हम कुछ थीम्स जो है यहाँ पे देख लेते हैं।
ओके, आपने कहा है कि आपको पेपर के हवाले से बता दूँ कि पेपर किस तरह का होगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मेंशन किया था जब मैंने ऊपर आपसे जो पहले यहाँ पे कमेंट ऐड हुआ हुआ है उसको देखते हुए कि आपका जो पेपर होगा, आपका जो टेस्ट होगा यहाँ पर वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा। उसमें 25-30 जो है वो एमसीक्यूज़ होंगे और वो 25-30 मिनट्स का ही होगा। आपके पास टाइम होगा 20 से 30 मिनट्स का, तो उसमें आपने वो करना होता है, ठीक है? तो उस हवाले से जब टेस्ट होगा उस टाइम पे मैं आपको गाइड कर दूँगी। अभी तो आई थिंक तो 1 महीना आपका है अभी। तो उसमें आप लोग का कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाता है लास्ट वीक में या आपका जो है वो टेस्ट हम लेते हैं, उस टाइम तक हम आपको कोर्स कंप्लीट करवा चुके होते हैं। तो आप उस चीज़ पे ज़रा अभी इतना टेंशन ना लें। आपको इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगी उस हवाले से। अच्छा जी, आपने कहा कल वाला लेक्चर थोड़ा-सा रिवाइज़ कर दें प्लीज़, नेट बंद हो गया था। कल मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, पहली बात तो बेटा ये है कि आपने 000 वेब होस्टर पे जाना है, वहाँ जाके साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने उनका जो फ्री प्लान है जिस पे आप एक डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, होस्टिंग आपको वहाँ से वो ले दे रहे होते हैं। तो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, वहाँ पे अपना अकाउंट नेम जो आप रखना चाहते हैं वो रखें, पासवर्ड रखें। उसके बाद आपने इसका जो है मज़ीद आगे फर्दर आपने उसमें ऑप्शन आ रहा होता है कि आप यहाँ पे ये फ्री डोमेन और होस्टिंग क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपने उस पे लिखना है। उस पे ऑप्शन आ रहा होता है और उस पे आपने लर्न वेब डेवलपमेंट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपके पास जो है एक डिटेल आ जाती है यहाँ पे डैशबोर्ड की, वो आपने ऐड करनी है, जो कि आपने यूज़र नेम और पासवर्ड रखा होता है। आपके पास आ जाती हैं चीज़ें, आप वो देख लें। आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे जाके भी देख सकती हैं सेटअप कि किस तरह से हम 000 वेब होस्टर पे वेब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप उस पे से जाके चीज़ें देख के उनके बाद जो है आपने जब इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपके पास ये वाला जब इंटरफ़ेस आता है, तो बाकी की यहाँ से चीज़ें जो है मैं आपको करवा रही हूँ और आपको ये मैं बता देती हूँ, ओके? अभी फॉर द टाइम जो है मैं यहाँ पर ऑल थीम्स पे आती हूँ। अभी मैंने अगेन ये वाला थीम जो है यहाँ पर ऐड किया था और इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ। यहाँ पर थीम सिलेक्शन और थीम का डाटा इंपोर्ट करना जो है, ये थोड़ा-सा टफ एक टास्क होता है एक तरह से कहा जाए। तो इस पे थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें अभी यहाँ पे मैंने अ, थीम चेंज किया है तो इसका इंटरफ़ेस चेंज हो गया है, ठीक है? अभी ये इस तरह से आ रहा है। पहले हमारे पास कुछ डिफरेंट तरीके से जो है वो चीज़ें आ रही थी, डिस्प्ले हो रहा था और अब जो है इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से जो है वो चीज़ें इस पे शो हो रही हैं। उसकी रीज़न क्या होती है बिहाइंड, डिटेल्स पे जाएँगे, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें, इस पे भी हमने वो डेमो ऐड करना है लेकिन पहले यहाँ पर कुछ प्लगइन्स हमने किए थे, उन प्लगइन्स को हमने जो है वो अनइंस्टॉल कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास फर्दर
ओके, आप जब इस पे पासवर्ड वगैरह एंटर करती हो तो वो नहीं हो रहा आप कह रही हो। अ, आपने जो यहाँ पे पासवर्ड और वो किया है वो आपका अकाउंट बन गया, उसके बाद फर्दर आपने न्यू जो है उसमें ऐड करना होता है एज़ अ कम, यानी कि आप जो उस पे वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, सीपैन की जो डिटेल होती है वो अपने अलग से दोबारा से देनी होती है, ठीक है? ओके, आप लोग कोशिश करें इस चीज़ को थीम क्यों सिलेक्ट करते हैं बेटा? जो हमने काम करना होता है यहाँ पे हम थीम के अकॉर्डिंग ही करते हैं और उसके लिए थीम को हमने इस तरह से जो है वो ऐड करना होता है। और इवन ये जो थीम है यहाँ पे बुक मैगज़ीन के नाम से, ये बहुत ही अच्छा थीम है और अभी मैं आप लोगों को यही करवाऊँगी और इसके लिए आपको डेमो आई थिंक सो इम्पोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चीज़ें इस तरह से हैं, थोड़ी डिफरेंट होती हैं। आप लोग इसको समझोगे इस टॉपिक को तो इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। ब्रल आ रही है आपके पास? ओके, फाइन। फ्रीलांसर पे कौन-सी कैम्पेन बेटा हमने चलानी का बताया था? चलाने का मैंने ही नहीं बताया था, कैम्पेन उसमें कुछ नहीं होते, उसमें कॉम्पिटिशन एक होता है, वो उसमें आप ऐड हो सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं, देन उसका जो है वो आपको विन करनी होती है, जॉब विनिंग के लिए होती है वो, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम बेटा। नहीं, आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, आपने उसी टाइम पे जो है यहाँ पे ऐड करना होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर देखी हैं, अब अगेन हम यहाँ पर आते हैं और ये थीम भी जो है ये इस पे वर्किंग नहीं कर रहा, तो हम इस पे अगेन न्यू थीम पे जाएँगे और जो थीम अभी मैंने यहाँ पे सर्च किया है, उसका नेम आप सिंपल कॉपी करें, ठीक है? कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये आपके पास आ गया है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। मैगज़ीन बुक के नाम से है, ये बहुत ही बेहतरीन थीम है, बहुत ईज़िली आप इस पे जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है? फॉर द टाइम अगेन मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके चेक करती हूँ। ओके, ये इस तरह से आपके पास आ रहा है, बट इसकी डेमो फाइल्स वगैरह भी जो हैं वो आपको मिल जाएँगी। ओके, अगर आप यहाँ पर आएँ तो इस पे जो है ये आपके पास सारी की सारी डिटेल आ रही होती है और अगर इस पे आप आएँगे डेमो कंटेंट पे, तो डेमो कंटेंट में जो है इसका डेमो कंटेंट की फाइल्स होंगी, जिनको आपने यहाँ से जो है ये करके आप ये जो है इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये इसका एमबी क्लासिक डेमो जो है वो आ रहा होगा आपके पास। वो डाउनलोड करें, उसके बाद जो है इसको सेव कर लें अपने सिस्टम में, उसके बाद आपने इसमें अपलोड करना है और वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। यहाँ पे जब आप आते हैं डेमो डाटा पे, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल से स्टेप हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा जो है, क्योंकि जब मैं हर दफ़ा बच्चों को करवा रही होती हूँ चीज़ें, तो हर दफ़ा कोई ना कोई डिफरेंट थीम ही मेरे पास आ रहा होता है और उस पे ही मैंने आपको करवाना होता है। अब इश्यू थीम इंस्टॉल करना नहीं होता, थीम का डाटा इम्पोर्ट करना जो है, वो सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो है टफ़ जॉब होती है, वो आपका डेमो डाटा इम्पोर्ट करवाना होता है, ठीक है? तो वो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको करना है। आप जो है, अब आपने जो इंस्टॉल किया है, फ़ोल्डर यहाँ पे डाउनलोड किया होगा, वो ज़िप फ़ाइल होगी आपके पास, ठीक है? आपने उसको फाइंड करना है।
पर ऐड करना है। जो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। ओके, वेट, जस्ट वेट फॉर मिनट। मैं इसको जो है यहाँ पर ओके, अब यहाँ पर जो देखिए, अगर फाइल फॉर्मेट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है एम बी यहाँ पर डैश कंटेंट डॉट एक्सएमएल है, और वो आपने चूज करनी है। उसके बाद जो यहाँ पर सेकंड वन है, उसमें WIE आ रहा होगा फॉर्मेट, वो आपने चूज करना है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वन जो है आपकी यहाँ पे फाइल, वो आपने जो DAT फॉर्मेट में है वो आपने चूज करनी है। ठीक है। उसके बाद इनको ऐड करने के बाद डेमो इंपोर्ट पे क्लिक करना है। फिर आपका ये तीनों फाइल्स यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे डेमो इंपोर्ट पे आप क्लिक करें तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपका डेमो इंपोर्ट कर देगा। ये सारी स्टेप जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ, ये मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूंगी ताकि आप लोगों को जो है इस हवाले से जो है वो मैं आपको गाइड भी कर दूंगी, ताकि आपको ऐसे जो है कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। आई नो आप लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू टॉपिक है, अभी इस डेवलपमेंट के हवाले से, वेबसाइट के हवाले से, और इसमें ये क्या चीज़ें हैं आपको खुद शायद आइडिया आइडिया नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा-सा टाइम लगेगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, हर चीज़ ईज़ी है। आई थिंक सो सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ें और मसला जो है वो आप लोगों को यहाँ पर आता है कि जब आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होती है और आप लोग जब उस चीज़ को ले रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप कुछ भी करोगे, कुछ भी सीखोगे, आपको मुश्किल लगेगा। फर्स्ट ट्रायल में आपको यही फ़ील हो रहा होता है कि ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें इंटरेस्ट शो करवाओ और इसको करने की कोशिश करो। जब आप इसको करने की कोशिश करोगे, तो देन आपका हो जाएगा। चलें, आप लोगों को अगर इश्यू आ रहा है इसमें, साइन अप अभी तक आप लोगों का नहीं हो रहा और आप लोगों को 000 वेब होस्टर पे अभी तक आप लोगों ने जो है वो साइन अप नहीं किया। मैं आपको जो है कल एक क्लास जो है वो आपकी जो 2 घंटे की हमारी क्लास होती है, वो मैं कल आपको समरअप करके जो कल क मैंने आपको करवाई थी चीज़ें,
और जो आज चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, ये मैं रिवाइज़ करवा दूँगी। ताकि ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाना ही नहीं आएगा, तो आप किस तरह से उसको जो है आगे फर्दर कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसको कोशिश करें। मैं आपको जो है इस पे अगेन मैं आपको बता दूँगी, मैंने अभी यहाँ पर जो है आपके लिए ही यहाँ पे ऐड किया है कि मैं आपको कल की क्लास में जो है अगेन ये जो टॉपिक मैंने आज करवाया है और जो मैंने कल की क्लास में करवाया था, कोशिश करें कि कल आप लोग जो है ये क्लास लें। यहाँ पे कंप्लीट क्लास लें, उसके बाद मैं आपको जो है यहाँ पे अगेन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि आप लोगों ने किस तरह से जो है यहाँ पर पहले तो साइन अप कैसे करना है 000 वेब होस्टर पे, उसके बाद आप लोगों ने उस पे थीम कैसे ऐड करना है, चीज़ें क्या हैं और इंशाल्लाह कल की क्लास में ना सिर्फ एक तो रिवाइज़ हो जाएगा आप लोगों के लिए टॉपिक बाकी इंशाल्लाह आप लोग उसको साफ़ करने की कोशिश कीजिएगा, जो चीज़ें मैं आपको करवाऊँगी और मैं आपको स्टार्ट से ही करवा दूँगी ताकि आप लोगों के जो इश्यूज़ आ रहे हैं रिगार्डिंग कि आप लोगों को साइन अप नहीं हो रहा, वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनानी है, या बहुत मुश्किल लग रहा है आपको ये टॉपिक, तो आप लोग प्लीज़ अब जो है आप सब लोग कल की क्लास के लिए खुद को थोड़ा-सा प्रिपेयर कर लीजिएगा, साथ-साथ कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को आप लोग कर लें। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप जो भी आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह कल दोबारा से ये आपको जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था ब्लॉगिंग का, उसी से मैं आपको जो टॉपिक है, ये आपको करवा दूँगी, जो मंडे को करवाया है और आज जो मैं करवा रही हूँ, वो टॉपिक मैं आपको कल डिटेल में, क्योंकि अभी बीच में ब्रेक आ गया, उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों का जो है इंटरेस्ट और चीज़ें जो हैं वो उनको मिक्स हो रही होंगी। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूँगी। अभी मैं इसको आगे फर्दर लेके चलती हूँ ताकि जो वो बच्चे जो अभी कर रहे हैं, जो साथ-साथ फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको अभी जो टाइम है वेस्ट ना हो। तो आपने सिंपल यहाँ पे डेमो फाइल्स को जो है वो इम्पोर्ट करना होता है मैन्युअली, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास आपने जो है ये कुछ फाइल्स होती हैं जो कि आपको किसी भी वेबसाइट से जो एक्चुअली ज़्यादातर जो है वो आपकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है थीम की, वहाँ से आपको मिल जाती हैं। अभी जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने देखा कि वहाँ पे ये थीम जो है वो किस कंपनी किस जो है उसने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है? तो आपने ये वेबसाइट का उस पे आ रहा था नेम, तो आपने इसको सर्च कर लेना है, उस पे ये थीम उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ये देखें, इंस्टॉलेशंस, हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन, फ्रंट पेज सेटिंग्स हैं, डिज़ाइन सेटिंग्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रंट डिज़ाइन है, उसका डेमो वेबसाइट है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, आगे फर्दर इसकी वेबसाइट पे ये पूरे के पूरा हर तरह से डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, आपको सारी की सारी गाइडलाइन यहाँ पे मिल रही होती है, आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डेमो जब हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ले रहा होता है, तकरीबन 5 से 10 मिनट में जो है ये हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर तक जो है यहाँ पे डेमो इम्पोर्ट हो जाएगा और जैसे ही डेमो इम्पोर्ट होगा उसके बाद आप वेबसाइट पे जाके देखिएगा इसको रिफ्रेश करके, तो आपको सारा का सारा डाटा जो डेमो में होता है, जो आप अगर इसका प्रीव्यू पे जाते हैं आपको मिल रहा होता है, वो सारा का सारा डाटा आपके पास आ जाता है। उसके बाद आपके लिए एडिटिंग करना और आपने चीज़ों को अपडेट करना जो है वो आपके लिए ईज़ी हो जाता है। अदर देन कि आपके पास जो है वो एक बिल्कुल प्लेन पेज होगा और आप उस पे चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप उसको जो है वो उस तरह से ऑप्टिमाइज़ या उसको जो है कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब आपके पास एक लेआउट अच्छा आ जाता है, फिर आपके लिए काम करना ईज़ी हो जाता है। तो थोड़ी-सी चीज़ें और यहाँ पे ऐड करती हूँ। आप लोग जब भी इस पे काम कर रहे होते हैं वर्डप्रेस पे आपने काम करना है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है, सबसे ईज़ी जो तरीका है और जल्दी वेबसाइट बनाने का, वो आपके पास वर्डप्रेस का है कि आप वर्डप्रेस के थ्रू जो है वो वेबसाइट बना सकते हैं। और ना सिर्फ़ वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनती हैं, आपकी ई-कॉमर्स स्टोर्स जो होते हैं, वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आगे कल की क्लास में मैं आपके साथ ये रिवाइज़ कर दूँगी, थर्सडे को फिर मैं आपको ई-कॉमर्स स्टोर के हवाले से अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट विलिंग है कि वो अपना ई-कॉमर्स स्टोर जो है, वो बनाना चाह रहा है या उस पे काम करना चाह रहा है, तो आपके साथ इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूँगी कि आप लोग किस तरह से जो है वो ई-कॉमर्स स्टोर जो है, वो खुद क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इम्पोर्ट हो रहा है डाटा यहाँ पर थोड़ा-सा और वेट करना पड़ेगा
तो मैं आप यहाँ पर जो है आपको कुछ और मज़ीद चीज़ें और मज़ीद यहाँ पे कुछ थीम्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको मज़ीद इसमें बेहतर तरीके से जो है वो आइडिया हो सके कि हम वर्डप्रेस पे जब काम कर रहे होते हैं। ओके, ये थीम फॉरेस्ट जो वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस पे आगे फर्दर यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा है, जिसमें आपके पास ई-कॉमर्स का भी है। ई-कॉमर्स जो है वो हमारे जो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं वेबसाइट्स को, उन वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स हैं। जैसे कि अगर आप कोई स्टोर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उसको ऑनलाइन लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके थीम्स जो हैं, सबसे पहले तो आपने थीम फाइंड करना होता है, और एक और चीज़ कि मैं आपको जो थर्सडे को क्लास करवाऊँगी इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको ई-कॉमर्स के हवाले से बताऊँगी। उसमें कुछ मेरे पास रिकमेंडेड यहाँ पर हैं थीम्स हैं जो कि मैं यूज़ कर रही होती हूँ, और मैं स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करती हूँ, जिसमें आप बहुत ईज़िली जो है वो आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हम आगे फर्दर लेके चलेंगे। ओके, आप ई-कॉमर्स में इंटरेस्टेड हो, फाइन, इंशाल्लाह जो है वो हम थर्सडे को क्लास में जो है मैं आपको ई-कॉमर्स के हवाले से बताऊँगी कि किस तरह से आप स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो है ब्लॉग का मैंने आपको बता दिया है, ब्लॉगिंग जब आपने वेबसाइट बनानी है, पहले तो हमने कंटेंट की बात की, उसके बाद हम अब डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम इस पे चीज़ें जो हमने इम्प्लीमेंट करनी है, हम उसकी बात करेंगे, फिर हम इसकी रैंकिंग के हवाले से चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आप लोग इसको साथ-साथ अगर आप देखते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है इसमें काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके बेटा, मैं आपकी प्रोफ़ाइल भी चेक कर लूँगी, और बाकी जो पेंडिंग प्रोफ़ाइल्स हैं आज वो भी मैं आपकी रिव्यू कर लेती हूँ। आई रियली वांट कि ये जो डेमो है ये इम्पोर्ट हो जाए, देन मैं आपके साथ जो है इसका जो फाइनल है प्रीव्यू वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो बाकी आप लोग थोड़ा-सा इसको स्टडी कीजिएगा वर्डप्रेस थीम्स के हवाले से, कि किस तरह की थीम्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप देखना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके ये यहाँ पे स्टोर जो आ रहे हैं, आप इन स्टोर्स को देखें, प्रीव्यू पे जाते हैं, तो एक कंप्लीट आपके पास ई-कॉमर्स स्टोर आ जाता है। और इसको आप अगर आप अपने पास आप ई-कॉमर्स जो है स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप किसी की हेल्प कर सकते हो अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में से, कि उसको जो है वो आप एक स्टोर जो है इस तरह से क्रिएट करके दे दें। और यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये कंप्लीट स्टोर है जिस तरह से आप लोग वेबसाइट्स देख रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ डेमो थे, उसमें से ये सेकंड डेमो जो है वो मैंने इसका सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो एक पूरा एक जो है इस पे स्टोर आ रहा है, जिस तरह से हम एक स्टोर देखते हैं अगर आप ऑनलाइन बाइंग जो है वो शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो ये बैनर्स ऐड हुए हुए हैं, यहाँ पे स्लाइड्स आ रही हैं, होम है, अदर पेजेस आप ऐड कर सकते हैं, शॉप है, उसमें बहुत अच्छा सा एक मेन्यू है, और एक बहुत ही सिंपल सी एक अच्छी वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पर देखें। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद कुछ इन्होंने फीचर किया हुआ है, जैसे ऐज को किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ इनकी प्रोडक्ट है। अब आपने जिस तरह से प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे कि सेल का ऑप्शन आ रहा है, ऐड टू कार्ट करेंगे आप, तो ऐड टू कार्ट
इसमें हो जाएगा और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ड्रेस आपका आ गया। इस मीन की पूरी फंक्शनैलिटी है इसमें, इस थीम में जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके बैक एंड पे और फ्रंट एंड पे चीज़ें रिप्लेस करनी होती हैं और कुछ भी आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस पे सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी जो है इस पे ऐड हुई होती हैं। आपके लिए काम करना आसान हो जाता है, आपका टाइम सेव हो जाता है और अगर आप वैसे किसी मैनुअल कोडिंग के थ्रू अगर वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं। आप अगर उसमें देखें तो आपको डिज़ाइन करने में, कोड चीज़ें अपलोड करने में, फंक्शनैलिटी ऐड करने में जो है वो ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तो इस तरह से जो है वो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं और इन चीज़ों को जो है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है और जो टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अभी करवाए हैं, उन पे भी आप लोग प्रैक्टिस किया करें। तो बहुत ईज़ी है ये वर्डप्रेस पे काम करना। वर्डप्रेस पे ये बेसिक चीज़ें हैं। वर्डप्रेस पे भी आपके पास कुछ एडवांस चीज़ें होती हैं कि आप कस्टमाइज़ करके दे रही हैं चीज़ों को, कोडिंग के थ्रू और चीज़ों को चेंज करके दे रहे हैं। आप अपने यूज़ के लिए उसके अलावा आप जिस तरह से एक ब्लॉग है या इस तरह का ब्लॉग क्रिएट करके जो अगर आपने किसी को देना है, तो वो आप लोग करके दे सकते हैं और फाइवर पे भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड में है और इवन वर्डप्रेस जो है वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं, बाय रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप लिखें वर्डप्रेस ब्लॉग जो है, तो ब्लॉग के वेबसाइट्स जो होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और अगर आप इस टॉपिक को ऊपर काम करते हैं, तो आपको अब मैं ये इस बात के हवाले से कह सकती हूँ कि आप जो है, वो ब्लॉग क्रिएट करके जो है, वो ईज़िली डिज़ाइन करके ब्लॉग जो है, प्रोफेशनल वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट डिज़ाइन जो है या ब्लॉग वेबसाइट जो है, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ऑलरेडी जो है यहाँ पे फाइवर पे जो है ये बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा-सा उसमें अलग तरीके से जो है चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये आ रही हैं आपके पास, आप इनको जो है वो देखिएगा और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे जो है वो आपको हेल्पिंग मटीरियल में मिल जाता है, ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और अगर आप इन चीज़ों को जो है आगे फर्दर लेके चलते हैं। ओके, आप लोगों की अब मैं प्रोफाइल्स जो हैं, जो पेंडिंग थी अपवर्क की वो रिव्यू कर लेती हूँ। आप लोग जिनकी अभी तक
नहीं सबमिट हुई हैं वो प्लीज़ अपनी प्रोफाइल्स के लिंक सबमिट करवा दें। ओके आपने यहाँ पर जो है टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, आपने जो यहाँ पर ऐड किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको पीएलसी के बजाय इसकी जो पूरा फॉर्मेट है, पूरा जो इसमें आता है, वो अगर आप ऐड करें, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी रहने दें। देन उसके अलावा आप उसमें ऐड करो, मेंशन करो, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये चीज़ें जो है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर रही होती हैं। बाकी इसको मज़ीद बेहतर करो, इसमें कंटेंट और ऐड करो, इससे रिलेवेंट यहाँ पे जो प्रोफाइल्स हैं आप उनको स्टडी करो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको आप देखो तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा बेहतर जो है इसको कर सकते हो। आपका जो टॉपिक है वो अच्छा है, यहाँ पे जो आप सर्विसेज़ देना चाह रहे हो वो अच्छी हैं लेकिन आप अपनी प्रोफाइल को मज़ीद बेहतर करो। इसमें स्पेशलाइज़्ड प्रोफाइल भी ऐड करो। अगर जनरल प्रोफाइल पे सिर्फ़ आपने काम करना है तो जनरल प्रोफाइल को थोड़ा-सा और मैच्योर करो। ये बहुत बेसिक है, ठीक है? अच्छा जी, ये जिसकी भी प्रोफाइल है ये इस टाइम पे नहीं है 941। ओके ये आपकी फ़िज़ान मोहम्मद फ़िज़ान आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो इस टाइम पे ये आई थिंक सो सस्पेंड हो चुका है आपका अकाउंट।
तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है? ओके आपकी प्रोफ़ाइल बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपने ऐड की हुई है, लेकिन आप इसको थोड़ा-सा जो है, इसमें जो टॉपिक है उसको आप अगर करोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बाकी अच्छा है आपकी ऑल ओवर प्रोफ़ाइल आपकी अच्छी है, आपने उससे रेलेवेंट चीज़ें ऐड की हैं। मज़ीद इसको बेहतर करना ताकि इसको मज़ीद आपके पास जो है इसमें कुछ मज़ीद बेहतर ऑप्शन जो हैं वो आपको मिल सकें। अच्छा जी, आपकी प्रोफ़ाइल बहुत बेसिक है, अभी आपने वो एडिट ही नहीं की हुई इसको। एक तो अपना आर्ली रेट भी कम करो, इसको एडिट करो, जो चीज़ें आप परफ़ॉर्म कर सकते हो वो इसमें मेंशन करो एंड देन फिर आगे फर्दर इसको लेके चलो। अच्छा जी, आपकी प्रोफ़ाइल अगेन यहाँ पे आ रही है। अच्छा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और मज़ीद यहाँ पे आपने अच्छी है आपकी प्रोफ़ाइल, मज़ीद इसको थोड़ा-सा देखना आप अपने इसमें चीज़ें आप लोगों की जो है वो मज़ीद देखो और यहाँ पे हर एक पे जाके मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी डिग्री क्या है, आपने किस चीज़ में की है। आप अपना एक्सपीरियंस और जो चीज़ें आप परफ़ॉर्म कर सकते हो, आप उसके हवाले से बताओ। वो ज़्यादा क्लाइंट के लिए जो है वो ज़्यादा बेस्ट है कि आप उसके साथ वो चीज़ें शेयर करो। ओके आपने अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बुक कीपिंग की ऐड की हुई है। ओके फाइन, अच्छी है आपकी प्रोफ़ाइल ऑल ओवर अच्छी है, लेकिन इसमें मज़ीद जर्नल प्रोफ़ाइल को थोड़ा लेंथी करो। जिस तरह से आपने अपने टाइटल में अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिखा हुआ है, तो उस हवाले से जो है इसको मज़ीद थोड़ा-सा और बेहतर करो ताकि इसमें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल सके, ठीक है? अच्छा जी, आपकी प्रोफ़ाइल आपने एडिट नहीं की हुई आई थिंक सो, आप इसको एडिट करो देन आप मेरे साथ शेयर करना। ओके, आपने डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आपने ऐड किया हुआ है और 10 ईयर एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो थोड़ा-सा और मज़ीद इसको बेहतर करो प्रोफ़ाइल को क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है आपकी प्रोफ़ाइल इससे रेलेवेंट चीज़ें ऐड करो। यहाँ पे आपने 5 ईयर एक्सपीरियंस कर दिया है और यहाँ पर आपने जो है इसको ठीक है, लेकिन ये जो जर्नल प्रोफ़ाइल है ना आपकी, इसको डिटेल में करो, इसमें ज़्यादा कंटेंट ऐड करो, चीज़ें मेंशन ज़्यादा करो, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? ओके, अच्छा जी, आपने यहाँ पर इसमें राइटिंग से रिलेवेंट आपने किया है, अच्छा है आपका। हुँ। बहुत अच्छी प्रोफ़ाइल है आपकी। ओके ग्रेट आपकी बहुत अच्छी प्रोफ़ाइल है, मुझे अच्छी लगी है आपका कंटेंट जो है उस्मान और आपने यहाँ पे जो जर्नल प्रोफ़ाइल है आपकी, वो भी अच्छी है। ओके सना आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो आपने यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से बनाई हुई है। आपने यहाँ पे स्किल्स इसको ज़्यादा करो, ठीक है? यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम लिंक्डइन इस तरह के टैग्स ऐड करो इसमें और बाकी जो है यहाँ पे जो आपने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे आपने एसईओ एक्सपर्ट लिख दिया हुआ है, यहाँ पे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रही हो, डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर दिया हुआ है, कंटेंट राइटर आपने ऐड कर दिया हुआ है। तो ये जो चीज़ें इतनी सारी मेंशन की हुई हैं, इन सबको स्पेशल प्रोफाइल क्रिएट करो इसमें स्पेशलाइज़्ड प्रोफाइल और उसमें मेंशन करो चीज़ों को बेहतर करो और
बेहतर करो, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग की ज़रूरत है क्योंकि आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट आपका है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मिस एंड मैच है, वो आपके साथ मैच नहीं कर रहा जो आप चीज़ मेंशन कर रहे हो। तो इसको बेहतर करो। इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको अगर इसको बेहतर करती हो तो। ओके सारा आपका है यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग एंड डाटा एंट्री एक्सपर्ट। ओके फाइन आपने की डिस्क्रिप्शन अच्छी है, ठीक है, आप इसमें स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल भी क्रिएट करो क्योंकि आप 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, तो आप दोनों की अगर आप स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल भी क्रिएट कर लेते हो, तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा, आपको अच्छे रिस्पॉन्स उसमें मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो स्किल्स हैं, उसको मज़ीद इसमें ऐड करो। बेटा आपने अपना ऐड नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ आप भी इसको एडिट करो एंड देन यहाँ पे अपलोड करो। पिक्चर आपकी सारा ठीक नहीं थी, आपने किसी और की पिक्चर जो है वो ऐड की हुई है, तो उसको भी चेंज करो प्लीज़। ओके 7 ये एक प्रोफ़ाइल है जिस पे एरर आ रहा है, प्लीज़ इसको भी देख लें आप लोग। ओके, आपने वर्चुअल असिस्टेंट और उसके अलावा यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, उसके अलावा आपने यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का ऐड किया हुआ है। आपकी अच्छी है प्रोफ़ाइल, आपने जो टेक्स्ट ऐड किया हुआ है रेलेवेंट है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कहीं पे भी वो मैच नहीं कर रहा, अच्छा है। बाकी आपने यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपने इसपे फॉर्मेट्स भी ऐड किए हुए हैं दैट्स ग्रेट। ओके फाइन। अच्छी है आपकी ऑल ओवर प्रोफ़ाइल आपकी बहुत अच्छी है। बेस्ट ऑफ लक आप इस पे मज़ीद काम करो और यहाँ पर जो आपकी है ना जर्नल प्रोफ़ाइल में आपने जो ऐड की हुई हैं ये इससे रेलेवेंट स्किल्स ऐड की हुई हैं, वर्चुअल असिस्टेंट से ठीक हो गया। ऑल ओवर अच्छी है आपकी प्रोफ़ाइल, बेस्ट ऑफ लक आप इस पे मज़ीद काम करो चीज़ों को लेके चलो। ओके आपकी भी बेटा प्रोफ़ाइल ऑल ओवर तो अच्छी है लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आपने की हुई है कि डाटा एंट्री और ये यहाँ पे भी डाटा एंट्री का ही ऐड किया हुआ है, तो इसको थोड़ा-सा बेहतर करो, ठीक है? इसको चेंज करो देन आपको थोड़ी-सी चीज़ों को बेहतर करो और इसमें स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल कुछ और स्किल भी ऐड करो डाटा एंट्री के अलावा, आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? ओके, आपने यहाँ पे लीड जनरेशन, डाटा एंट्री, इंटरनेट सर्च ओके, फाइन। ओके, अच्छा है आपकी ये मुझे जर्नल प्रोफ़ाइल आपकी अच्छी लगी है और फ़र्दर जो है वो आपने डाटा एंट्री की इसमें ऐड कर दी हुई है दैट्स फाइन ठीक है और रेलेवेंट है जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है वो रेलेवेंट होना है, तो आपकी रेलेवेंट है, आप इस टाइम पे भी ऑनलाइन हो दैट्स ग्रेट और चीज़ों को बेहतर आगे फ़र्दर लेके चलो प्रोजेक्ट्स पे जो आपने प्रपोज़ल सबमिट करवाना है उसको आप देखो कि आपको बहुत सारी चीज़ें आप जब उसपे देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, आपको खुद ही आइडिया हो रहा होता है कि ये चीज़ क्या है, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, तो उस हवाले से, ठीक है? ओके, यहाँ पर अभी तक जो है ये डेमो इम्पोर्ट नहीं हुआ, अभी इस पे चल रहा है, बट इसको मैं इंशाल्लाह कल जो है ये टॉपिक अगेन आपसे स्टार्ट से लेके अब तक जो मैंने चीज़ें करवाई हैं, वो मैं अगेन आपके साथ रिपीट कर दूँगी। आप लोग भी इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पे रेलेवेंट कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है वो कल की क्लास में मैं आपको जो ब्लॉगिंग का है, डिज़ाइन के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मैं दोनों टॉपिक जो है इंशाल्लाह कल आपको कवर करवा दूँगी। आप लोग साथ-साथ इसको कवर कीजिएगा, इसमें जो भी आपका क्वेश्चन हो रेलेवेंट वो भी आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बाकी आप लोगों की जो प्रोफाइल्स मैंने रिव्यू की हैं अपवर्क की, उस पे जो भी चेंजिंग हैं जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसको भी चेंज कर दीजिएगा, उस पे उसको बेहतर कीजिएगा मज़ीद ताकि आपको मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकें। बाकी इंशाल्लाह कल आप लोगों से दोबारा इस टॉपिक को जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो प्रोफाइल्स मैं क कुछ कल मैं जो है वो चेक कर चुकी हूँ, अब जो रहती हैं आप लोगों की इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डेज़ में जो है वो बेटा आप लोगों की चेक कर लूँगी। अभी फॉर द टाइम जो है मैंने प्रोफाइल जो है वो आप लोग
उनकी चेक कर ली हैं। कोशिश किया करें आप लोग साथ-साथ जो है अपनी प्रोफाइल्स के लिंक सबमिट करवा दें। अगर कोई इश्यू हो तो आप लोग उस पे टाइम ले सकते हैं। अब आप लोगों के पास ये शीट है, आप लोगों ने इसको देखना है, इसमें मज़ीद जो भी चीज़ें हैं, उसको आप लोगों ने अपने एंड पे सही करना है। आई थिंक सो अब हमारी एंड से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमने आपको चीज़ें करवानी है या हमने आपको ये प्रोफाइल्स इन प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने के हवाले से जो चीज़ें हमने आपके साथ शेयर करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब आप लोगों ने जो है इस पे मज़ीद इसको बेहतर करना है अपनी एंड पे चीज़ों को और आप लोग इसको आगे फर्दर लेके चलें ताकि आप लोग क्योंकि आप लोगों को सिखाया जाता है, आप लोगों ने इसको आगे इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को। तो इंशाल्लाह आप लोग इस पे काम करें, फ़ोकस करें चीज़ों पे टाइम दें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं और कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।